हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग के बजे है 5:30। मैं उठ चुकी हूँ, मैंने अपनी चाय बना ली है और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। चाय बना के रख दी है, जब तक ठंडी होती है, मतलब ज़्यादा गर्म चाय में पी नहीं सकती, तो तब तक मैंने सोचा थोड़े से कपड़े तय लगा दूँ, क्योंकि स्टैंड बिल्कुल भरा हुआ है और इसमें से कुछ कपड़े हट जाएंगे या सारे तय हो जाएंगे। तो फिर जब और थोड़े से कपड़े, देखो गर्मी में कपड़े बार बार हो ही जाते हैं, सर्दियों में तो देखो ज्यादा कपड़े पहने जाते हैं इसलिए होते हैं, लेकिन गर्मियों में जैसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे नहा जाते हैं पसीने में, गर्मी की तो हद ही हो रखी है, तो इसलिए ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से कपड़े हो रहे हैं। एक बीच का मौसम होता है ना, उसमें तो फिर भी कपड़े कम होते हैं। तो अभी थोड़े से कपड़े और मैंने कल रात को धोए थे, तो मैंने सोचा उनको सुखाने से पहले कुछ कपड़े इसमें से उतार दूं। कुछ कपड़े जो छोटे हैं उनके तो जीवांशी और मायरा भी तय लगा देते हैं, जैसे अपने छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं। बाकी बड़े कपड़ों की इनसे हो नहीं पाती है, तो मैं ही करती हूँ। और भाई ये मच्छरदानी मैल में हो रखी है, गंदी हो रखी है, लेकिन मैं इसको धो नहीं पा रही, क्योंकि ये बिना ओपन किए, मतलब पूरा खुल के जब धुलेगी ऐसे इसमें से मैल निकलेगा नहीं ढंग से। और ये ना वैसा मैल नहीं है, ये जो कूलर का जो पानी होता है उसकी वजह से जो भाप होती है ना, वो जाके जमती है, उससे कालापन आता है इस पे। तो मैं सोच रही थी कि बारिश आए तो यहाँ बालकनी में इसको फैला के अच्छे से खोल के तब धो दूं, क्योंकि अंदर बाथरूम में ये अगर मैं इसको बंद करके धोऊंगी तो साफ नहीं होगी, और बाहर मतलब बाथरूम में खोलूंगी तो ये टूट जाएगी। तो मैं वेट कर रही थी बारिश का, और ऐसे में मैं खुले में धो नहीं सकती, क्योंकि सारा पानी नीचे जो है आंटी के फ्लोर पे फैल जाता है, तो फिर ठीक सा नहीं लगता, वो मना करती है। तो बारिश में तो ये रहता है कि भाई बारिश का पानी आ रहा है तो हम डाल सकते हैं। तो देखती हूँ, शायद आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, क्या पता बारिश आ जाए, तो आज मच्छरदानी को धो डालूंगी। और अभी जो है मैं कपड़े तय कर रही हूँ, साथ में चाय पी रही हूँ, और जीवांशी और मायरा को बोल रही हूँ बेटा उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और भैया आज मुझे अचार को धूप दिखानी है। वैसे तो सुबह लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी, पर अभी लग रहा है कि हाँ निकलेगी। तो मैं यहाँ से बालकनी बिल्कुल खाली कर दूंगी, जैसे कपड़े वपड़े उतार के अंदर रख दूंगी, कुछ तो तय लगा दूंगी, कुछ बच्चे कर देंगे, कुछ बाद में कर लूंगी, अंदर डाल दूंगी। और बच्चों को उठाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू निकाल के फिर मैं अचार को बाहर रखूंगी, सारे डब्बे, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन हो गए हैं। और जो ताजी अचार बना है, देखिए अभी आम का, इसका कटहल का और आंवले का, और ये कुछ अचार हैं जो मैंने अभी बिल्कुल तुरंत ताजी बनाए हैं, जिनको धूप दिखाना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे जगह बनाऊंगी। देखिए बालकनी भरी पड़ी है, जैसे ये कपड़े सूख रहे, ऊपर से बच्चे सो रहे। और आप लोग सोचोगे अब तो बेड भी है, अंदर नहीं सोते, तो भाई देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, अंदर ना बैठा भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा गर्मी है। और कूलर भी ऐसा लगता है जैसे चल ही नहीं रहा। बाहर थोड़ी सी राहत मिलती है खुले में, तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक अंदर सोना तो दूर की बात, बैठा भी नहीं रहा जाता, इतना बुरा हाल है गर्मी में। तो भाई पता नहीं क्या, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी पड़ रही है, हवा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी जीवांशी को और मायरा को कह रही हूँ बेटा उठ जाओ उठ जाओ, तो मैं अभी ये कपड़े उतार के अंदर रख देती हूँ, कुछ थोड़े बहुत मैं अभी तय लगा देती हूँ, और फिर मैं बाहर रख दूंगी सारे डिब्बे। और जो कल रात को मैंने कपड़े धोए थे, और अचार की कुछ चद्दरें थी, जो अचार जिसपे मैं फैलाती हूँ सुखाने के लिए, तो वो ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि देखो साग सब्जी में पानी तो होता ही है, जब उस पे डालते हैं तो वो मैली जल्दी हो जाती है। तो मैं धो डालती हूँ, हफ्ते में 7-8 दिन में सारी चद्दरें धो देती हूँ, फिर भी पता नहीं जल्दी गंदी हो जाती है। तो आज फिर मैंने कल रात को मशीन लगाई थी, तो मैंने सारी चादरें धो दी हैं, और जो भी चुन्नी वगैरह मैं जिन पे ढक दी हूँ, जैसे अचार पे ढक दिया थोड़ी बहुत देर के लिए, तो वो सारी मैंने धो तो दी थी शाम को, लेकिन सुखाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने रख दी। अभी मैंने रूम का चादर वदर बिछा दी है, तो ये सारे कपड़े जितने भी हैं मैं अंदर रूम में डाल देती हूँ, और छोटे कपड़े अलग कर दूंगी ताकि जीवांशी प्रेस कर, मतलब तय लगा दे, और बड़े कपड़े जीवांशी से होती नहीं है वो मैं कर दूंगी। तो फटाफट से अचार बाहर रख देती हूँ। और आज मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की मैं तो, क्योंकि पक्का नहीं कह सकते जाना हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बादल हो रखे हैं, बीच बीच में धूप निकल रही है, बीच बीच में फिर, और आज की बारिश कहते हैं कि बता रखी है, तो मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी। बाकी जब तक जाना नहीं हो पाएगा, जाके नहीं आऊंगी, तो मैं कह नहीं सकती कि भाई जाना हो पाए ना हो पाए, पर हाँ जाना है।
तो भाई ये कपड़े मैंने उतार दिए हैं और मायरा को और जीवांशी को मैंने उठा दिया है और अभी मैं बना के दूंगी उनको बनाना शेक और खुद भी पी लूँगी, क्योंकि अभी आज खाना थोड़ा सा लेट हो जाएगा खाने में, तो थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे ना तो फ़र्क रहेगा। तो एक टप ये चादरों से भरा रखा है और जो ये गुदड़ी है ये मैंने मतलब परसों ही धो दी थी, लेकिन अभी सूखी नहीं थी, तो आज ये लग रहा है कि सूख गई है। तो देखिए गैलरी में अभी बिल्कुल हाल फिलहाल धूप आई है, बिल्कुल तुरंत, तो ये धूप रहेगी 1 से 1.5 घंटा, जो कि इतना अचार के लिए काफ़ी है। तो भाई कुछ बहनें कहते हैं कि कुछ बहनें क्या सभी कहते हैं अंकल आंटी कि आप बहुत मेहनत करती हो, मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो। तो भाई देखो वही बात है, किसको आराम पसंद नहीं होगा, हर कोई यही चाहेगा कि हम घर में थोड़ा बहुत अपना काम करें, बच्चों को देखे, आराम करें, लेकिन ये एक हालात और मजबूरियां हो जाती हैं जिससे कि भाई हमें चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो हमें सब करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बताऊं एक कारण सबसे बड़ा कि भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम काम करते रहते हैं। तो देखो एक टाइम था जब मेरे पास कोई काम नहीं था सिवाय अपना यूट्यूब चैनल के, तो यूट्यूब चैनल पे भी उस टाइम कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं आती थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत आने लगी, उससे भी कुछ नहीं होता था। तो इस तरह से मैं बहुत परेशान रहती थी। बच्चों की ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें मेरी तो खैर क्या, जो बच्चों की ज़रूरतें हैं वही पूरी हो जाए, तो बच्चों की ज़रूरतें मैं पूरा नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ऐसा महसूस होता था कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बच्चों के लिए ना अच्छी माँ साबित नहीं हो पाऊंगी कभी, हमेशा ऐसा ही रहता था। तो फिर जब से मैंने अचार का काम स्टार्ट किया है तो बहुत फ़र्क पड़ा है हमारी लाइफ में। हाँ मैं मानती हूँ मुझे नुकसान भी बहुत हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। मसाला तो छोड़ो, तेल भी छोड़ो, बहुत ज़्यादा अचार भी ख़राब हुआ है। मतलब मैं बता भी नहीं सकती खुल के कि भाई मुझे कितना लॉस हुआ है, ठीक है। बाकी बहुत लॉस हुआ है। इतना लॉस होने के बाद पता है बहुत से लोग हार मान जाते हैं कि भाई छोड़ देते हैं, चलो इस काम में इतना नुकसान हो गया, भाड़ में जाए, छोड़ देते हैं। लेकिन देखो मेरा ये है, मैंने उस चीज़ को, आप सब सोचोगे कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव ले लेते हो, मैंने उस चीज़ को भी पॉजिटिव लिया कि देखो इतना नुकसान हुआ, ठीक है, फिर भी मेरे हाथ में इतने पैसे तो हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगी, इतने तो हैं कि मैं अपने बच्चों का खाना पीना, फल फ्रूट और किराया, अपना किराया निकाल पा रही हूँ, बस इतना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं सारे काम कर पा रही हूँ, इसमें नहीं हो पा रहा। हाँ कुछ मेरी यूट्यूब पेमेंट का भी सहारा मिल रहा है। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि भाई जब इतना नुकसान होने के बाद भी भगवान ने हमारे मुंह से निवाला तक नहीं छीना, मतलब हमें टाइम पर 2 टाइम का खाना नसीब हो रहा है और बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें भी पूरा हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखो भाई नुकसान तो हर काम में है, कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो हर काम में नुकसान है। और इस बात की क्या गारंटी है कि भाई इस काम को मैं छोड़ के कोई दूसरा काम करूंगी उसमें नुकसान नहीं होगा, है ना। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, नुकसान तो नुकसान किस चीज में कहाँ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई जब इस काम में नुकसान हुआ है चलो कोई बात नहीं, और अगले मान लो मैं कि कोई और भी काम करती हूँ उसमें नुकसान हो गया, फिर कहाँ जाऊंगी, तो ऐसे तो नुकसान ही खाती रहूंगी। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, अब जो है संभल गए हैं, जो भी मिस्टेक हमसे हुई, मसाला चाहे कुछ भी है। मैंने बताया था कि भाई मसाला मैं देख के नहीं लाई थी, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और जो देख के लाई थी वो भी खराब, मतलब के लाए थे वहां से, कईयों ने बताया था कि वहां से मिल जाएगा सस्ता मसाला, तो क्या खेड़ी बावली, हाँ जी खेड़ी बावली से, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि भाई देखो जिनको पता है कि प्रॉपर मसाला कहाँ कौन सी दुकान पे अच्छा मिलता है वो चीज हमें नहीं पता। तो इतना धक्का खा के भी हमें हमारे साथ धोखा हुआ, तो उसके बाद मन नहीं किया। पर भले ही मेरा मसाला थोड़ा महंगा आ जाएगा मार्केट से, पर कम से कम उसका ये तो रहेगा कि भाई मुझे ये तो रहेगा कि खराब नहीं होगा और मुझे नुकसान नहीं होगा। तो भाई चलो कोई भी काम है नफा नुकसान चलता रहता है, तो बस ये अपनी दाल रोटी चलती रहे, बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें पूरा होती रहे, और क्या चाहिए, जोड़ना किसको है। बाकी ये है कि थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पे भी थोड़े से व्यूज अगर अच्छे खासे आने लग जाए तो ये है कि कल को बच्चों के लिए जो सोचा है वो भी पूरा कर पाऊं। पर चलो कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत कर रही हूँ और मैं वो फल जरूर खाऊंगी एक दिन अपना, जो मैं मेहनत कर रही हूँ। और इतना पेशेंस, मतलब इतना संघर्ष करते करते भी मैं इतना सब्र कर रही हूँ, तो मुझे भी उस फल का इंतजार रहेगा कि वो फल भगवान मुझे कब देंगे।
बाकी आप सबका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट ये मेरे लिए एक तोहफा है भगवान की तरफ से जो कि मुझे मिला है। नहीं तो देखिए मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन जिनको इतने अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद मिल जाए ना, तो कहते हैं कि हौसला अपने आप ही बुलंद हो जाता है। तो बस आप सबसे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है, आप सबसे बहुत ही मोटिवेशन। आप लोग कहते हो कि भैया आपकी वीडियो मोटिवेशनल होती है, तो मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो मोटिवेशनल तभी बन पाती है जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके सपोर्ट करते हो। तो इसी बात पे जल्दी से एक प्यारा सा अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट करो आप सभी। और ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।